यजीद को बड़ा निशाना बनाया जाता है। यजीद ऐसा था, फुला था। मुहर्रम का महीना आज शाम से, ये कल से शुरू हो जाएगा। अगर यजीद इतना बुरा नाम होता तो सलफ सालेहीन कभी ये नाम ना रखते। यजीद के दरबार में एक शख्स पेश हुआ, उसने यजीद से कहा, अमले रकाबी ज़हाबम व फिज़्ज़ा, मेरी ये थाली सोने और चांदी से भर दे कि मैंने हुसैन को कत्ल किया। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान के कातलों से बदला ले लिया था? बोलते क्यों नहीं? यजीद ने अहले बैत के साथ किया, शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन न पैदा हुआ है, न पैदा हो सकता है। लेकिन तुम वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है, बेगैरत। कि एक शख्स वो ज़हन में एक सवाल लेके आया इमाम की बारगाह। अब सवाल उसका क्या था? हमेशा ये इल्म मुनाजरा का भी असूल है, इल्मुल कलाम का भी असूल है कि आपके सामने बात करने वाला आपसे पूछेगा कुछ, लेकिन मकसद वो कुछ निकालना चाहेगा। हमसे भी बाज़ औक़ात ऐसे सवालात हो जाते हैं जिसमें वो पूछ कुछ रहे होते हैं और हमें पता है कि जब हम जवाब देंगे तो ये नतीजा कहां लेके जाएंगे। अब उसने सवाल क्या किया? सवाल सुनिए। अब उस शख्स के ज़हन में सवाल ये था कि क्या अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर होने की वजह से यजीद को जन्नत में नहीं भेज सकता? ये उसके ज़हन में सवाल है। अब उसने अगर इमाम से सीधा ये पूछता तो उसे खबर थी कि इमाम कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इनकार करेंगे। अब उसने पैंतरा बदला, उसने इमाम की बारगाह में आकर सवाल किया। उसका जब इमाम मौला से पूछा गया, मेरे मालिक इस इस्म का मतलब, फरमाया जन्नत की एक नहर है जिसे अल्लाह जाफर कहते हैं। मैं अगली सतर पढ़ूंगा तो मेरा ख्याल है कि तलागंग में आपको जज्बों को और अकीदे को खुशी महसूस होगी। सामने बैठे हुए सहाबी ने कहा, मालिक अल्लाह ने तो जन्नत में बहुत सी नहरें बना रखी हैं, तो फिर इसी एक नहर की नाम की वजह से ये इस्म क्यों हुआ? मौला ने फरमाया, नहर की वजह से हमारा नाम नहीं है, हमारी वजह से नहर का नाम रखा गया है। उसने कहा, मौला अगर आपकी वजह से उस नहर का नाम रखा गया तो बताएं उस नहर में खासियत क्या है? फरमाया, उस नहर में ये खासियत है कि उसका पानी वही पिएगा जिसके दिल में अकीदा अली वाले। जज्बाए विलायत की वजह से। इसमें ग्रामी मेरे शहनशाह का जाफर, लकब मेरे मौला का सादिक, सच्चा। नबी को सादिक अरब के काफिर और मुशरिकों ने कहा, सादिक कहा मौजज़ा देख के। सिलेबस की किताबों में लिखा है कि रसूल ने कहा, अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है तो क्या ख्याल है, मान जाओगे? कहने लगे फौरन मान जाएंगे। मिसाल इमाम ने फरमाया, अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हो तो? अरब के काफिरों ने कहा, हमारा अकीदा होगा, हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा है। ये अकीदा था अरब के मुआशरे में हमारे नबी को मानने का। अरब के काफिर जिसे सादिक कहें उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसे मुस्तफा भी सादिक कहे उसे जाफर कहते हैं। ये वो मेरा इमाम है जिसकी वजह से ये मजहब आज तक जाफरी है। तन ये नहीं कहते कि हमारा ताल्लुक इस्लाम के फिरकों में से, हमारा मजहब वही है। इस्लाम जिस मजहब का नाम था, जब ये इमाम जाफर के दौर में आया, बड़ा कीमती जुमला में हदिया करने लगा बाबा से कहा, इस्लाम जिस मजहब का नाम मक्के में इस्लाम था, मदीने में इस्लाम था, कूफे में इस्लाम था, जब ये मजहब इमाम जाफर के दौर में आया तो इस मजहब को सामने वाली दुनिया की हिकमत अमली देख के अपना नाम तब्दील करके इस्लाम ने जाफरिया रख लिया। बिस्मिल्लाह सर। मजहब इस्लाम मखसूस हो गया मेरे इस इमाम के नाम से।
इमाम के दौर में मजहब बना नहीं, मजहब को मुरत्तब किया गया। इस इमाम की सियासी बसीरत, इस इमाम की इल्मी बसीरत, इन तमाम को पढ़ा जाए तो मेरा ख्याल है कि एक अशरा दरकार है, एक मजलिस चाहिए इमाम का एक वसफ बयान करने। अब मैं कोशिश करूंगा कि मसाइब का हिस्सा भी पढ़ना है और 20 या 25 मिनट में जितनी हो सके मैं तौसीफ और तारीफ इमाम की बयान करूं। इस शहनशाह की सबसे बड़ी बसीरत क्या थी? इस मालिक ने दुश्मनों में रह के मजहब मनवाया। मजहब इस्लाम के आज जितने फिरके हैं उसमें से हर फिरके ने जिस इमाम की पैरवी की है या वो इमाम का शागिर्द है या शागिर्द का शागिर्द है। अहले सुन्नत के इमाम है, नाम उनका इमाम आजम है। इमाम आजम कहा जाता है, नुमान बिन साबत उनका नाम है, अबू हनीफा के नाम से मशहूर। शागिर्द है मेरे इमाम के, 2 साल नौकरी की है उन्होंने मेरे इस इमाम की। उनके शागिर्द है मालिक, ये अबू हनीफा के शागिर्द थे, यानी कि मेरे मौला सादिक के शागिर्द थे। फिर उनके शागिर्द हैं शाफई, फिर शाफई के शागिर्द हैं अहमद बिन हंबल, यानी कि मुसलमानों के इमाम या मेरा इमाम का शागिर्द है या शागिर्द का शागिर्द है या शागिर्द के शागिर्द का शागिर्द है। इनमें से एक इमाम है इमाम मालिक, जो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। आज भी इमाम मालिक के मानने वाले ज्यादा सऊदी अरब में पाए जाते हैं। ये हाथ खोल के नमाज पढ़ते। किसी ने पूछा था कि बाकी 3 आइमा हाथ बांध के पढ़ते हैं, आप हाथ खोल के क्यों पढ़ते हैं? जवाब में पूरी तारीख बंद है अगर कोई समझ सके। उन्होंने कहा मैं हाथ खोल के इसलिए पढ़ता हूं, उनका ताल्लुक कूफे से है, मेरा मदीने से है। हाय 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 हाय, मैंने जिंदगी मदीने में गुजारी, मेरे आबाओ अजदाद ने रसूल को देखा हुआ, हमने नबी को सिवाय हाथ खोल के कभी नमाज पढ़ते देखा ही नहीं। जिसका ताल्लुक मदीने से था वो आज भी हाथ खोल के नमाज पढ़ता। और अपने नौजवान बच्चों की इल्मी वजाहत के लिए कहूं कि जहां इमाम आजम अबू हनीफा ने हाथ बांधने का हुक्म दिया है, उसने भी वाजिब की नीयत से नहीं दिया, उसका भी जुमला है बेहतर है कि हाथ बांध के पढ़ी जाए। अब या तो वो इमाम का शागिर्द या शागिर्द का शागिर्द या शागिर्द का शागिर्द। फिर आज पहला सवाल मेरी कौम के बच्चों के ज़हन में ये आएगा जिनकी हिस्ट्री से ज्यादा वाबस्तगी नहीं, कि जब वो इमाम का शागिर्द था तो फिर उसने इमाम के मुकाबले में फिका क्यों बनाया? ये सवाल फौरन ज़हन में आएगा या नहीं? अगर आप कहें तो मैं तारीखी मामला से पर्दा उठा। इमाम का जब दर्स लगता था ना, जब इमाम पढ़ाते थे, तो जब इमाम पढ़ाते थे तो इमाम की शर्त थी कि मुझसे इल्म हासिल करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं। ये शर्त थी इमाम। इमाम ने कहा कि ऐलान करवा दो, कलमा बेशक ना पढ़े, इल्म सीखे। और अगर आपके मजमे को जगाने के लिए मैं जुमला कहूं, जो शर्त इमाम ने लगाई थी वही शर्त आज मजलिस हुसैन में है। यहां भी कोई शर्त नहीं है कि मुसलमान हो तो जिक्र हुसैन में, हिंदू हो फिर भी आओ, ईसाई हो फिर भी आओ। इमाम ने कहा था हमसे सीखने के लिए कलमा शर्त नहीं। यकीनन ये बात बड़ी चौंका देने वाली थी। सामने बैठे हुए इमाम के एक शागिर्द ने कहा जब पढ़ाना ही है तो फिर कलमा भी पढ़वाइए। इमाम ने फरमाया कलमा इसलिए नहीं पढ़वाएंगे, जैसे जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी वैसे वैसे अहले बैत के करीब आएगी। मौला ने फरमाया इल्म हमारा ही नाम है, ये सीखेंगे तो ये सब कुछ सीख जाएंगे। क्या क्या जवाबात है, क्या क्या इल्मी कारनामे हैं मेरे शहंशाह के, कि एक शख्स वो जहन में एक सवाल लेके आया इमाम की बारगाह। अब सवाल उसका क्या था? हमेशा ये इल्म मुनाजरा का भी असूल है, इल्मुल कलाम का भी असूल है कि आपके सामने बात करने वाला आपसे पूछेगा कुछ, लेकिन मकसद वो कुछ निकालना चाहेगा।
हमसे भी बाज़ औक़ात ऐसे सवालात हो जाते हैं जिसमें वो पूछ कुछ रहे होते हैं और हमें पता है कि जब हम जवाब देंगे तो ये नतीजा कहां लेके जाएंगे। अब उसने सवाल क्या किया, सवाल सुनिए। अब उस शख्स के ज़हन में सवाल ये था कि क्या अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर होने की वजह से यजीद को जन्नत में नहीं भेज सकता? ये उसके ज़हन में सवाल है। अब उसने अगर इमाम से सीधा ये पूछता तो उसे खबर थी कि इमाम कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इनकार करेंगे। अब उसने पैंतरा बदला, उसने इमाम की बारगाह में आकर सवाल किया। उसका मौला एक सवाल लेके आया, इमाम ने फरमाया पूछ। उसने कहा अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है। इमाम ने फरमाया बेच। मौला वो जो चाहे वो कर सकता है। मौला फरमाया वो जो चाहे वो कर सकता है। जुमला सुनिएगा। उसने कहा क्या अल्लाह एक अंडे में पूरी दुनिया बंद कर सकता है? अब उसके ज़हन में यह था कि इमाम कहेंगे हां बंद कर सकता है, तो मैं कहूंगा कि अंडे में दुनिया बंद करना नामुमकिन है। अगर वो खुदा ये कर सकता है तो वो यजीद को जन्नत में क्यों नहीं भेज सकता? सवाल समझ गए? अब सवाल आपके ज़हन में, अब मैं जवाब इमाम पढ़ने लगा हूं। और मैंने अक्सर मिंबर से बाबा हबीब शाह ये जुमला कहा है कि इमाम का जब जवाब लिया जाए तो किताब का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब खुद बता देता है कि ये इमाम की जुबान से निकला। क्योंकि इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। दुआ फरमाइए, पीर आफ्ताब से दुआ फरमाइएगा। उसने कहा कि क्या अल्लाह दुनिया अंडे में बंद कर सकता है? इमाम मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया बंद कर सकता है, लेकिन अंडे में इतनी अहलियत नहीं है। हाय 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 हाय, अल्लाह के यहां कमी नहीं है, अल्लाह बंद कर सकता है, लेकिन अंडे का इतना ज़र्फ ही नहीं है कि वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समो सके। उसके चेहरे पे हल्की सी परेशानी आई। इमाम ने कहा अब तेरे अंदर वाले सवाल का जवाब बताओ। अंडे में इतनी अहलियत नहीं है कि वो दुनिया को समा सके। अल्लाह भेज सकता था जन्नत में, यजीद में इतनी अहलियत ही नहीं है। मौला हुसैन ये है जवाब इमाम। जरूरत क्यों महसूस? अब दूसरा सवाल यह, मैं बड़ी जल्दी जल्दी जवाब देना चाहूंगा। दूसरा सवाल यह कि जब वो शागिर्द ही था इमाम का, तो फिर उसको इमाम के सामने क्यों बिठाया गया? हर दौर की हुकूमत ने इमाम का मुकाबला करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है कि कुछ भी देना पड़े, इमाम के मुकाबले पे एक मजहब बनाना चाहिए। जब मंसूर दवान की इमाम के दर्स में आया था, जब ये इमाम के दर्स में आया था, तो इसने पहले अपने नौकर भेजे कि आज मैं दर्स इमाम सुनना चाहता हूं। मंसूर के नौकरों ने आके इमाम के शागिर्दों को बताया कि आज इमाम से कहना कि दर्स इस अंदाज में दें कि आज बादशाह आ रहा है, आज जिले सुबहानी आ रहा है, आज हाकम वक्त आ रहा है। लेकिन उन्हें यह खबर नहीं थी कि हुकूमतों की वजह से हुज्जत के बयान नहीं बदलते। शागिर्दों ने कहा कि मौला आज मंसूर आ रहा है। तो इमाम ने फरमाया फिर हमें क्या करना चाहिए? मौला क्या होगा? इमाम ने फरमाया जैसे दर्स चलता है वैसे ही चलेगा। इमाम दर्स दे रहे थे या वो पूरे अपने जाहो जलाल के साथ आए। जो ही इमाम के दरवाजे में पहुंचा, उसने कहा कि मेरे सिपाहियों, मेरे घोड़ों के शोर की वजह से एक दफा इमाम के सामने बैठे शागिर्द उठेंगे, फौरन मजमा फटेगा, मुझे रास्ता दिया जाएगा, इमाम के करीब कोई मसनद लगाई जाएगी, मेरा कोई सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इमाम के शागिर्द इमाम की बातें सुनने में इतने महजूज थे कि मंसूर आके बैठ भी गया और शागिर्दों में से किसी को पता भी ना चला।
थोड़ी देर मंसूर ने दर्स सुना, दर्स सुनने के बाद मंसूर ने इमाम से सवाल किया। इसने कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, मैं हाकिम वक्त हूं, हाकिम वक्त की अतात वाजिब होती है। इतना कहना था या इमाम उसकी तरफ मतवज्जे हो। इमाम ने फरमाया, किसका जानशीन है तू? कहने लगा, आपके नाना रसूल का। मुझे हुकूमत मुसलमानों की अजमा ने दी है। इमाम ने फरमाया, अच्छा तो क्या तू जानता है कि नबी की नबूवत सिर्फ इंसानों पे थी या कुल मखलूकात पे थी? जवाब इमाम सुनिएगा, ये बात किसी आम इंसान से नहीं हो रही, उस दौर के बादशाह से हो रही। इमाम ने फरमाया, तू जानता है कि नबी की नबूवत तमाम मखलूकात पे थी? कहने लगा, बेशक उनकी नबूवत तमाम मखलूकात पे थी। इमाम ने फरमाया, अगर तू उनका जानशीन है तो तेरी हाकमियत भी तो तमाम मखलूकात पे होनी चाहिए। अभी मंसूर चुप था। इमाम ने कहा, क्या तूने कभी किसी जिन को देखा है? कहने लगा, कभी नहीं। इमाम ने कहा, तू कैसा हाकम है जिसने अभी तक राया ही को नहीं देखा? क्या तूने कभी किसी फरिश्ते को देखा है? तू कैसा हाकम है, तू अपनी राया से वाकिफ नहीं। इतना कहना था, या भरी महफिल से शागिर्दों से मुस्कुराने की आवाजें। मंसूर ने अपनी खजालत को, शर्मिंदगी को छुपाते हुए कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, तो क्या आप जिन्नात और मलाइका को देखते हैं? इतना कहना था, इमाम के चेहरे पे अली वाला जलाल का आना था, या इमाम ने सामने बैठे हुए शागिर्दों को यूं हाथ का इशारा किया, हाथ का इशारा करना था, या 70,000 जिन और 30,000 फरिश्ते इमाम की महफिल से उठ के खड़े हो गए। इमाम ने कहा, बोल के बताओ मखलूक कौन कौन सी है? उन्होंने कहा, हमारा ताल्लुक जिन्नात से है। उन्होंने कहा, हमारा ताल्लुक मलाइका से है। इमाम ने कहा, मेरी महफिल में क्या करने आए हो? फरमाया, तेरी विलायत का इकरार करने के लिए। तेरी अतात, तेरी हाकमियत, तेरे तसल्लुत को मानने के लिए। ये जुमला कहना था या मंसूर जब परेशान होकर बाहर निकला तो इसने कहा कि मुझे इस इमाम के मुकाबले पे एक मजहब चाहिए। उन्होंने कहा, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता, इसके शागिर्दों में से किसी को उठाना पड़ेगा। फिर एक शागिर्द को उठाया गया, और ये बातें तारीखी हकायक है, इनसे हम मुंह नहीं फेर सकते, रूगिरदानी नहीं कर सकते। हकायक बिल्कुल वैसे बयान करने चाहिए जैसे हकायक है। पहली मुलाकात में वो भी नहीं माना था। उसने भी कहा कि मेरा इल्म कद इतना नहीं है कि मैं इमाम के मुकाबले में फिका तरतीब दूं। फिर उसको इतने ओहदों की पेशकश की गई, और कुछ ऐसी पेशकश की गई जिसकी बुनियाद पे उसने ये हामी भरी कि मैं इमाम के मुकाबले पे एक फिका तरतीब दे दूंगा। जब उसने इमाम के मुकाबले में फिका तरतीब देने का सोचा तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद दरबार में भी इल्मी मसाइल बताए जाएंगे। कौन बताएगा? हाकिम ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। एक ऐसा शख्स हमारे दरमियान है जिसकी इल्मी खिदमात का हमें अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काबिलियत नहीं होती, उन्हें प्रोपेगेंडे से मशहूर किया जाता है। इसकी काबिलियत को पहले मुख्तलिफ प्रोपेगेंडों से मशहूर किया गया, फिर उसे दरबार में एक आला कुर्सी देके बिठा दिया गया कि दरबार में जो सवाल पूछेगा ये उसका जवाब देगा, और जब इससे कोई जवाब देके जाएगा उसे जाते हुए हुकूमत की तरफ से एक दिरहम इनाम दिया जाएगा। भूख का जमाना था, लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, लोगों का रुख दौलत के पुजारियों और हवस परस्तों का रुख दरबार की तरफ हो गया। ये जाते छोटे मोटे मसाइल पूछते, खबर मसले से नहीं होती थी, एक दिरहम लेते और वापस पलट आते। मौला का एक नौकर है शाम, उसने आके मालिक को इतला दी। मौला हुकूमत ने तो खजाना बांटना शुरू कर दिया है। इमाम ने फरमाया, तुम भी जाके मरकजी चौक में ऐलान करो कि इमाम फरमाते हैं जो मस्जिद में आके हमसे सवाल पूछेगा आज के बाद वो वापसी पे जाता हुआ एक दिरहम जमा करवा के जाएगा।
उसका मौला वहां मिल रहे हैं, यहां देगा कौन? इमाम ने कहा हिकमत अमाम पे सवाल नहीं करते। अगले दिन मंजर ही तब्दील हो गया, लोग दरबार में जाते, दिरहम लेते, सीधे इमाम की बारगाह में जमा करवा के दे, अब तू बता सच क्या है? मौला हुसैन इज़्ज़त, मालिक हुसैन इज़्ज़त। खजाने खाली होते गए, मजहब आले मोहम्मद का फैलता, इतना फैला कि इमाम ने फौरन 40,000 शागिर्द फारिगुल तहसील कर दिया। पहली इमाम की खेप जो शागिर्दों की जफर भाई इमाम के मदरसे से फारग हुई, उनकी तादाद तारीख ने 40,000 लिखी। ये 40,000 वो थे जिन्हें लम्हों में इमाम ने कोर्स मुकम्मल करवाया। इनमें को इल्मुल कलाम, को इल्मुल हदीस, को इल्म तफसीर, इल्म कीमिया, इल्म फिजिक्स, इल्म मुआशियात, इल्म हर इल्म इमाम ने उनको दे दिया। और ये जो मैं 40,000 तादाद कह रहा हूं, माज़ल्ला इसमें इमाम की अलूम की हदबंदी नहीं है कि सिर्फ 40,000 ही शागिर्द बना सके। वक्त इतना मुख्तसर था, जैसे कि अब इज्जतदार अदीब चेहरों से मैं दाद लेने लगा हूं। जैसे कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं बाबा जी कि नहजुल बलागा मौला अली की मोजे वाली किताब है। नहजुल बलागा अली का मोजा नहीं, एक आलमे दीन का मोजा है जिसने अली के खुतबे इकट्ठे किए। अली के मोजे का नाम कुरान है। सिर्फ 40,000 तादाद मुअय्यन नहीं हुई, 40,000 इमाम ने शागिर्द बनाए। अब मजहब की तरवीज देखना, ये फिका जाफरिया फैली क्यों? ये मजहब फैला कैसे? इतना खतरनाक दौर कि हर दौर की हुकूमत इस मजहब के खिलाफ, दिरहम और दिनार तोले जा रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही है, खोपड़ियों के मीनार बनाए जा रहे हैं, इंसान के लहू के गारे बन रहे हैं। इस मजहब को तीर तलवार से काटा जा रहा था, फिर भी यह मजहब इतना फैल गया। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, कितनी हुकूमतें लगी इस मजहब को खत्म करने के लिए, और आज भी यह मजहब इतना फैला हुआ है। अगर इस मजहब को कोई हुकूमत बर्दाश्त कर लेती तो जैसे गदीर में फैला था, आज पूरी दुनिया में सिर्फ अली और वलीउल्लाह पर। ये जो आज मकतबे तशय्यो है, ये जो आज मजहब है, ये पाबंदियों वाला मजहब है। ये जो आज हम आपके सामने मिंबर पे फजाइल पढ़ते हैं, ये इंसान के चमड़े पे लहू के साथ लिखे हुए फजाइल हैं। आप क्या समझते हैं कि ये किताबें बड़ी आसानी से बन गई? मेरा सलाम उन शख्सियात को जिन्होंने अपने लहू से किताबें लिखी, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल कट कट के अहदीस मासूमीन पहुंचा। 40,000 देख, अब बताने लगा ये मजहब कैसे फैला। पहली खेप कितनी निकली? 40। बाबर 40,000 शागिर्दों को इमाम ने जब इल्म दे दिया, इमाम ने कहा मैंने तुम्हें सिखाया है, एक शर्त है मेरी। मौला वो क्या? फरमाया अब घरों में ना जाना। मौला फिर कहां जाएं? फरमाया मैंने तुम्हारे सीने में इल्म भरा है, घरों में रहने के लिए भरा है, फैल जाओ दुनिया में। इल्म सीनों में भर दिया। भरने के बाद इमाम ने कहा फैल जाओ पूरी दुनिया में। मौला कहां जाए? फरमाया दुनिया के कोने कोने में जाओ। फिर ये इमाम के शागिर्द घरों को नहीं गए, किसी ने पैदल सफर, कोई घोड़े पे बैठा, कोई ऊंट दौड़ाया, जंगलों में, सहराहों में, बस्तियों में, आबादियों में ये मुंतकिल हो गए। लोगों को इकट्ठा करते, मासूम की हदीस सुनाते। कोई पूछता ये कहां से सीखी है? कहते काला सादिक। नाम नहीं लेते थे, नाम नहीं लेते थे। अगर कहते काला जाफर तो फौरन सामने बैठा हुआ कहता अच्छा तो रसूल के बेटे के शागिर्द हो, या कत्ल कर दिए जाते या मार दिए जाते। हदीस कहने के बाद कहते काला सादिक। एक सच्चे ने कहा, एक सच्चे ने कहा, एक सच्चे ने कहा। 40,000 ने काला सादिक कहा। 2 साल बाद 4 लाख बंदा कह रहा था काला सादिक।
काला सादिक, काला मजहब पूरी दुनिया में फैल गया।